हेलो एवरीवन। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट्स, नए क्वेश्चन। हमने जो लास्ट क्लासेस में पढ़े थे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। और उसके बाद मैंने सेशन के एंड में कुछ क्वेश्चन दे दिए थे मैंने आपको करने को, तो देखता हूँ शायद हुआ हो नहीं पता, किसी ने बताया नहीं तो मैं उसको एक बार बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन क्या थे और करना कैसे था हमें। जैसे कि एक क्वेश्चन था 536.36% था। मैंने पूछा था कि इस प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। तो मैंने बताया था आपको, सिंपल सी बात थी कि जैसे कि 536 है तो हम इसको 500 प्लस 30 प्लस 6 लिख सकते हैं, तो बात तो वही हुई। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। इससे फ़ायदा क्या हुआ ना, अगर इसको हम पार्ट्स में कर लेते हैं, पार्ट्स में करने के बाद ये ईज़िली इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर देखिए, अगर हम चाहें कि 536.36% को ऐसे ही सॉल्व करें, चलिए तो देखिए प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ये है, सॉरी, 536.36 है, परसेंट को हटाया तो 100, डेसिमल को हटाया, 2 ज़ीरो हटा। अब इसको सॉल्व करते 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 बहुत टाइम वेस्ट कर चुके होंगे, तो अच्छा रहेगा कि हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके करना सीख जाएं। देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 500% प्लस 30% प्लस 6.66% लिख सकते हैं ऐसे। 500% मतलब 500% का मतलब परसेंट को हटाया तो अपॉन में 100, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल यानी कि 5, प्लस 30% का मतलब परसेंट को हटाया तो 30 बटा में 100, ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, 3/10 प्लस 3/10 प्लस 6.66 किसका होता था, 1/15 का। 15 छक्का 90, 90 10 100/15 होता था ना। 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, 2/3 यानी कि 6.66% था। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा 1/15। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, अब ये 5 से 15 150 प्लस 9 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा हमारा, 9 2 11 10, 161/30। ये होगा इसका आंसर। चेक कर लीजिएगा अगर आप लोग ने सॉल्व किया होगा तो क्या इतना आ रहा है। और करते हैं, जो 2 क्वेश्चन और दे रखे थे हमने उसको देख लेते हैं क्या करना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, एक मिनट देखते हैं उसको, क्वेश्चन है कहाँ गया वो। ये क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है, मिल गया क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन कंपाइल करके नहीं रखा है सारा ना, क्योंकि अलग अलग कंटेंट के साथ, अलग अलग बुक्स के साथ बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको स्कूल लेवल से लेकर के अच्छे कंपटीशन लेवल तक के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चंस पीडीएफ बना बना करके आप लोगों को दूंगा भी, ताकि आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। कितना बेस्ट हो सकेगा करेंगे। एक क्वेश्चन था हमारा 35.72%। अब ये इस जो डेटा है परसेंटेज में है, इसका हमें निकालना है फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे हम, अगर इसको सोचें कैसे, अगर ब्रेक करना चाहें या फिर अगर हम इसको ब्रेक भी करना चाहें 30% प्लस 5.72%, तो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड ये होता दिख रहा है। इसको हम कैसे भी ब्रेक करें, अगर हम सीधे सॉल्व करना चाहें 30.72% को अपॉन में 100, तो भी ये डेसिमल हटेगा, 2 ज़ीरो बढ़ेगा। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो भी ये कॉम्प्लिकेट होता दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक चीज़ देखिए, कुछ चीज़ें जो अलग से सोच सकते हैं हम, ये है कि क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 50% माइनस 14.28%, उतना ही तो होगा, इतना ही होगा ना। 50% में से अगर 14.28% हटा दें तो क्या 35.72% होता है। तो हमें इसका भी पता है, इसका ही पता है। इसका क्या होगा 50% का, सॉल्व करते हैं कि एक स्टेप, 50 बटा में परसेंट को हटाया तो 100, और 1/7 का क्या होता था, 14 7 जा 98, 2/7 इसका क्या होगा 0.28। 7 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, तो ये आएगा हमारा 28
5.28 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, खुद से देख लेंगे, इतना तो बेसिक्स तो आपको आना चाहिए। ये चीज़ें बहुत छोटी लेवल की हो जाएंगी, इतना तो हमें सीखना पड़ेगा। अब देखिए 14.287 मतलब 1/7, 50 दूना के 100 यानी कि 1/2 माइनस 1/7। एलसीएम कितना आएगा 14, 2 7 जा 14 और 2 यानी कि आएगा हमारा 5/14। ये हुआ आंसर। अगर इतना आया होगा सही है, नहीं आया होगा तो फिर से सॉल्व करिएगा आप लोग। और जो लास्ट का क्वेश्चन था वो मैं सिर्फ हिंट दूंगा, सॉल्व आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन क्या था 51.25%, ऐसे ही क्वेश्चन था ये। तो एक बात बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 50% प्लस 1.25%। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका तो पता है, इसका क्या होगा। तो हमने देखा था 1/8 का क्या होता है 12.5, 12 अट्ठे 96, ठीक है 12.5 होता है। तो वही तो है, बस ये डेसिमल यहाँ से मतलब कि 1/80 लिख देंगे इसको, बात ख़त्म हो गई। 1/80 कर दिया यानी कि 1/2 प्लस 1/80। अब सॉल्व कर लीजिएगा इसको खुद से, ताकि हम आगे क्वेश्चन चलते हैं लेकर के। अब क्वेश्चन कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं हम उनको लेके चलते हैं और प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। चलिए तो हम करते हैं पहले क्वेश्चन से, जैसे कि कुछ बेसिक्स हैं। अगर मैं ये पूछूं आपसे पहला क्वेश्चन कि 90 रुपये 120 रुपये के कितने प्रतिशत होते हैं। 90 रुपये जो है 120 रुपये के कितने परसेंट है। सिंपल सी बात है, किससे पूछा है 120 रुपये का, जो 90 रुपये है 120 रुपये कितना परसेंट है। 3 3 9, 3 4 जा 12। अब हमें पता था जैसे कि यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको बताता हूँ, 3/4 × 100। हमें याद है 1/4 का क्या होता है 25%, यानी कि 1/4 का क्या होता है 25%। 3 और दिया हुआ है 25 या 75% हो गया, 25 या 75% हो गया। और क्वेश्चन करते हैं और भी बेसिक सीखते हैं। क्वेश्चन जितना करेंगे कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा, तो क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट कर ले, फॉर्मूला रट ले, इससे प्रॉब्लम है, क्योंकि फॉर्मूला तो सभी रट लेंगे पर जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होगा, कैसे सीखेंगे, वो क्वेश्चन के थ्रू ही मालूम पड़ेगा। कि बहुत सारे डेटा हमारे पास होने से मतलब नहीं है, पर उन चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं वो बहुत ज़रूरी है जानना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि 5 ग्राम जो है 5 ग्राम, ये कॉमा है, 5 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। 5 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत है। तो आप बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। अब मुझे पहले एक बात बताइए, आप यहाँ पे देखेंगे यूनिट तो एक ग्राम में है और एक किस में है केजी में है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि सबसे जो छोटा यूनिट है ग्राम, या तो उसको कन्वर्ट कर ले, इसको भी ग्राम में, इसको भी ग्राम में, या इसको भी केजी, इसको भी केजी। तो हम काम करते हैं से ये केजी है ना, 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। तो ठीक है 1000 ग्राम होता है ना, मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम के बराबर, यानी कि 5 ग्राम ही तो पूछा है, 1 kg का पूछा था, प्रतिशत कितना होगा। तो ये ग्राम है 1 kg है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 5 ग्राम अपॉन में 1 kg मतलब कि 1000 ग्राम इंटू 100। तो ये यूनिट हटा देते हैं, ग्राम ग्राम हटा देते हैं, इंटू 100। ये 2 0, ये 2 0 बचा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 यानी कि क्या होगा 0.5%। ठीक, आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं, सॉल्व करते जाइएगा धीरे धीरे क्वेश्चंस को, करते जाइए। खूब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, खूब प्रैक्टिस करिएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, इसको करिएगा ट्राई और बताइएगा आंसर कि 150 ml, 3.5 लीटर का
कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में इसको करेंगे, इसको ट्राई करिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस को और लेते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और कुछ ले जाते हैं नए क्वेश्चंस को। हम कुछ कंटेंट निकाल करके करते हैं, कुछ ज़रूरी है कुछ। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन लिख देता हूँ, किसी, फिर से लिखता हूँ, किसी शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई है, तो बताना है कि जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन। क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ, किसी शहर की जनसंख्या जो थी पहले 60,000 थी, बढ़ करके 65,000 हो गई है, तो बताना है जनसंख्या में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया है। सिंपल सी बात है, देखते हैं। पहले हमारी जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, वो कितनी थी? 60,000 थी। अभी कितनी हो गई है? 65,000। तो देखना है कि पहले कितनी थी और बढ़ करके हो कितनी गई है। यानी कि पहले थी 60,000 और बढ़ करके हो गई 65,000। कितने का फ़र्क आया है? यहाँ पे जो डिफरेंस है, अंतर है, जो वो अंतर है आपके 5,000 का। तो जाहिर सी बात है, पूछा है प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। देन द परसेंटेज चेंज इज, जो अंतर आया है वो पहले जितना था वो इनटू में 100। देखिए 1 2 3 1 2 3, ये कट गया, ये कट गया, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25/3, 3 8 ज़ा 24, यानी 1 बचा बाई 3%। ये आया आपका आंसर। क्या क्वेश्चन था, फिर से एक बार इसको रिकॉल करते हैं। किसी शहर की जनसंख्या जो थी पहले 60,000 थी, वो बढ़ गई 65,000 हो गई। जनसंख्या कितनी थी? 60,000, बढ़ करके कितनी हुई? 65,000 हो गई। तो बताना है कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। इस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में बोलता हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 60,000 to 65,000। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। देखिए, प्रतिशत परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन मतलब चेंज मतलब क्या? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये नहीं पता। पर ऑब्वियसली अगर डेटा देखें हम कि 60,000 से बढ़ के 65, तो मतलब कुछ बढ़ा ही होगा, कॉमन सी बात है। पर ये यहाँ से ये चीज़ ज़रूर समझेंगे, परिवर्तन का मतलब यही होता है कि मे भी बढ़ा हो या घटा हो। हाँ, डेटा के साथ समझ सकते हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो क्या किया, पहले कितनी थी? 60,000 थी, बाद में कितनी हुई? 65,000 हो गई। तो अंतर कितने का आया पहले में और बाद में? 5,000 का अंतर आया। 5,000 के अंतर आने के बाद हमने क्या किया? प्रतिशत परिवर्तन। तो जो अंतर था वो बटा में जितना पहले था वो इंटू में परसेंट के लिए 100 सॉल्व किया, तो हमारा कितना आया? 8 होल 1/3। चलिए कुछ और बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं और करते हैं उसे। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, जितना से ज़्यादा हम कर सके, जितना बढ़िया क्वेश्चन कर सके उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इसको हटा करके अगला क्वेश्चन है 80 के 4/5 तथा 650 के 4/5% के बीच का
अंतर बताइए। क्वेश्चन ये है कि 80 के 4/5 तथा 650 के 4/5% के बीच का अंतर बताइए। तो देखते हैं निकाल निकाल के। पहला क्या है, 80 के यानी कि गुणा 4/5, ठीक, यानी कि 16 पाँचे 80, 16 चौके 64 ये हुआ। और 650 के 4/5% परसेंट को हटाया तो क्या आएगा नीचे 100, इंटू में कितना 650, ज़ीरो से ज़ीरो कटेगा, ठीक, 13 के 52/10 यानी कि 5.2। अंतर का मतलब क्या हुआ, 64 माइनस 5.2, 64 माइनस 5.2 यानी कितना आएगा ये 58.8%, ठीक। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, अभी हमने टाइप स्टार्ट नहीं किया है, कई सारे टाइप्स हैं इसमें, हम टाइप्स करेंगे तो और भी मज़ा आएगा। ये तो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है, टाइप्स हम कल से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक सेशन में मैक्सिमम 2 टॉपिक तो 2 टाइप ख़त्म कर सकें, क्योंकि टाइप्स बहुत सारे हैं इसमें हैं। तो अभी तो बेसिक कर रहे हैं हम, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है कि परसेंटेज को अप्लाई कैसे करें। ये हम अभी कुछ, ये जो बेसिक से क्वेश्चन आते रहते हैं, छोटे एग्जाम्स में बहुत सारे आए हुए हैं, कोई यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, यूपी टेट में भी आता है, सी टेट में भी आता है, तो ये बस अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं अभी हम। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि 0.09% इंटू 25% इंटू 1200 बराबर क्या होगा। ये डेसिमल है, 0.09% इंटू 25% इंटू 1200 बराबर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर सकते हैं, जो हमने कल बेसिक पढ़ा था स्टेप बाय स्टेप उसी हिसाब से उसी तरीके से चलेंगे, कोई भी चीज़ को नया अभी अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम, क्योंकि हम जो बेसिक लर्निंग है हमारी उसको सीख रहे हैं, अप्लाई करना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, छोटे लेवल्स पे कैसे समझे उसको। देखिए अब यहाँ पे देखने में भले ही क्वेश्चन बड़ा लग रहा हो, वैसे कुछ खास बड़ा है नहीं, पर इसको हम सॉल्व करते समय बेसिक चीज़ों को अप्लाई करें तो कैसे ईजी हो जाता है, देखते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, सॉल्व करना शुरू करते हैं। 0.09% है, 0.9% है, पहले हम परसेंट को हटाते हैं 100, इंटू 25% है, परसेंट को हटाया तो 100, इंटू 1200, ठीक। अब एक बात बताइए, मैंने कल बताया था कि डेसिमल को अगर हटाएं तो कैसे हटाते थे, डेसिमल के बाद काउंट करते थे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने सारी संख्याएं हैं। यहाँ पे 0 और 9 दो हैं, मतलब कि अपॉन में 100 है, इनटू में बताया था मैंने क्या कि 1 लगा करके डेसिमल के बाद जितनी संख्या हो उतनी 0 लगाएंगे तो क्या हो गया, ये डेसिमल ख़त्म, 0 भी ख़त्म। 9 अपॉन क्या होगा, 1 1 2 3 4, 4 0 3 4, यानी कि 9 अपॉन में 1 2 3 4 0 हो गए, इंटू 25/100 इंटू 1200, ठीक है। अब सिंपल सा है, कट जाएगा 25 चौके 100, 0 0 0 0, 4 3 12, क्या होगा ना, अब बचा क्या 9 इंटू 3 अपॉन में 100 बचा, 9 3 27/100, कितना आएगा ये 0.27%। चलिए अगले, सॉरी परसेंट नहीं 0.27 होगा ना। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, उसको ट्राई करिएगा आप लोग, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है, ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मैथ्स, क्योंकि सिर्फ देखने से मैथ्स तो कभी नहीं आने वाला। देखने से ये लगेगा कि बहुत टफ है बहुत टफ है, पर ऐसा कुछ है नहीं, ये गलतफहमी दूर होगी, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, आप लोग उसको करिएगा। 0.08% इंटू 120% इंटू 50,000, मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है 480, ऑप्शन सी है 4.8 और ऑप्शन डी है 48,000।
ये क्वेश्चन है आपका 0.08% इंटू 120% इंटू 50,000। तो मुझे बताना है कि क्या होगा इसका आंसर इन चार ऑप्शंस में से। चलिए हम कुछ आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ और अच्छे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा थोड़ा लेवल भी बढ़ाते रहेंगे बीच में। ये बेसिक्स है, बीच में कुछ हमने स्पेशल नहीं डाला है ना स्पेशल किया है, अभी सिर्फ ये बेसिक है। इतना अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ वही। चलिए करते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, थोड़ा सा इसको अलग बना के थोड़ा सा करते हैं ताकि जो कल एप्लीकेशन सीखा था हमने उसको हम अप्लाई करना सीखें। क्वेश्चन ये है कि 151.25% इंटू 2a प्लस 2b बराबर 122.22% इंटू 9a माइनस 9b ये है। तो बताना है कि 2a प्लस 5b अपॉन में a माइनस b की वैल्यू क्या होगी। देखने में बहुत टफ लग रहा होगा पर है नहीं, अब जब बताऊंगा तो बहुत इजीली होगा। देखिएगा क्वेश्चन ये है कि 151.25% इंटू 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 122.22% इंटू 9a माइनस 9b ये है। तो बताना है कि ये 2a प्लस 5b अपॉन में a माइनस b की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन को थोड़ा अलग कर ले पहले तो। पहला अब एक एक स्टेप ये करते हैं कि 151.25% है ना, ये होगा क्या, कैसे करेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ना 100% प्लस 50% प्लस 1.25%। ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 150% प्लस 1.25%। ये तो मैंने बताया ही हर बार कैसे करना है। 100 का 1/2 हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा। इसको देखते हैं करके। 150 को क्या लिख सकते हैं, 150 बटा में 100। देखिए ये अलग है, या तो इस फ्रैक्शन इस पार्ट में तोड़ लीजिए या ऐसे। तो ऐसे तो हर क्वेश्चन को कर अब तक हमने बताया है, इससे करते हैं क्योंकि ईजिली दिख रहा है ना कि ईजिली जो है डेटा यहाँ पे हम ये कट सकता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। 1.25 मतलब 1/8 का क्या होता है, 12.5% होता है। 1/8 मतलब 12.5%। तो बस डेसिमल को यहाँ से एक शिफ्ट कर दिया इधर एक डिजिट, मतलब कि 1/80 बराबर 1.25%। यहाँ क्या हो गया 1/80। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर 0 से 0 कटेगा, 5 3 जा 5 2 जा, यानी कि कितना हो जाएगा ये हमारा 3/2 प्लस 1/80। एलसीएम हमारा हो गया 80। 2 4 जा 4 3 जा 120 प्लस 1 यानी कि 121/80 हमारा आया पहला डेटा। 121/80 यानी कि इसको लिख लीजिएगा इस जगह पे 151.25% जो है, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 121/80। पहला डेटा ये रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, इसको लिख लीजिएगा एक जगह पे, इसको हटाते हैं। अब देखिए अब क्या है कि हमारा जो नेक्स्ट है 122.22%। क्या है ये 122.22% है। इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल दिख रहा है क्या, 100% प्लस 22.22%। एक बात बताइए, कल हमने बताया भी था आप लोगों को कि 11.11% जो है वो किसका होता है, ये इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन होगा 1/9। यहाँ क्या गुणा किया है, इधर भी 2 से कर दीजिए और इधर भी 2 से कर दीजिए, यानी कि 22.22% बराबर क्या होगा 2/9 होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा ये बताइए।
यानी कि 100 का 1 हो जाएगा प्लस इसका कितना हो जाएगा, इसका 2/9। एलसीएम लिया 9, 9 1 जा 9 प्लस 2 यानी कि 11/9। ठीक, अब देखते हैं आगे लिखते हैं। इसका ही मिल गया, इसका ही मिल गया, बस हो गया क्वेश्चन। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अब रखते हैं डेटा, यही था ना हमारा 151.25% का कितना आया था हमारा, 121/80 इंटू 2a प्लस 2b बराबर 122.22 का कितना आया था, ये हमारा आया था 11/9 इंटू 9a माइनस 9b। ठीक, अब एक बात बताइए, क्या ये कट रहा है 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 कितना होता है, 121 होता है, तो 11 टाइम्स कट रहा है, ये बचा कितना 11/80। अगर एक बात बताइए कि 2a प्लस 2b है, क्या 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या बचा ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 11 कटी क्या है 1/9 है, 9a माइनस 9b, तो क्या यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी लेने में। ठीक है, 9 से 9 कट रहा है, 2 4 जा, यानी कि बचा क्या हमारा, बचा 11/40 a प्लस बी बराबर a माइनस बी। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसको, तो 11a प्लस बी इज इक्वल टू 40a माइनस बी। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 11a प्लस 11b इज इक्वल टू 40a माइनस 40b। इसको जब सॉल्व करेंगे, अब a को उधर ले आते हैं, b को उधर ले आते हैं, 11b, b इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 40b इज इक्वल टू, इधर जाएगा 40a माइनस 11b, 11b सॉरी a है नहीं, ये 11a। अब इसको सॉल्व करते जाइए, अब तो हो गया सारे क्वेश्चन। a और b की वैल्यू आएगी भाई, रखना है 11b प्लस 40b यानी कि 40 से 50 51b, 51b हो गया ये, और ये कितना 29 40 यानी कि 29a। a बाई बी की वैल्यू मतलब कितनी आ गई हमारी, a बाई बी आ गई हमारी 51/29, ये वैल्यू हमारी a बाई बी इज इक्वल टू 51/29 ये आ गई। अब बस अगला क्वेश्चन में जो था 2a, इसको ऐसे कर लेते हैं, 2a प्लस 5b बराबर क्या होगा, सॉरी 2a प्लस 5b अपॉन में a माइनस b लिखेंगे। अब 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 51 प्लस 5 इंटू बी यानी कि 5 इंटू 29 अपॉन में a माइनस बी यानी कि 51 माइनस 29, ये कि 51 2 एकम 2 15 10 102 9 दूना 945 यानी कि 145 अपॉन में ये आएगा कितना, a माइनस बी 51 माइनस 29, ये आएगा आपका 22, 9 2 11 3 4 में 2 ठीक, यानी कि 247/22, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बस बात क्या थी कि जो ये डेटा दे रखा है वो लगता होगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पर एक बात बताइए, अगर हम ये बोलें कि इसको हटाता हूं मैं, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 25% इंटू 2a प्लस 2b बराबर 40% इंटू 9a माइनस 9b, ये इजीली हो जाता। पर ये सबको पता है, ये कॉमन सी बात, थोड़ा सा दिमाग लगाना ज़रूरी है, ऐसे ही थोड़ी सिलेक्शन मिलना है, तो थोड़ा सा अलग करना ही पड़ेगा। तो आज सेशन इतना ही रखते हैं, इसको करिए, और मैं अभी बेसिक क्वेश्चंस और लाना चाहता हूँ, और कहाँ चाहता हूँ, और मैं भी आपको कम से कम 20 से 30 होमवर्क भी दूँ करने को नेक्स्ट टाइम से, तो तैयार रहिए, बी रेडी। और जितना भी है अब तक मैंने बताया उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी हम
टाइप्स करने वाले हैं। अभी तो ये सब कुछ भी नहीं है, अभी हमने ये सब कुछ पढ़ा नहीं है, सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कैसे अप्लाई करना है। डायरेक्टली ऐसे इससे एग्जाम्स में नहीं आते, और किसी एग्जाम्स में आते भी हैं, लेकिन जब टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स में बहुत सारे टाइप हैं, उसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो परेशान ना हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़ीरो से लेके चलूँगा, और किसी को भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में बताएं, उस कंटेंट को मैं दोबारा से और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि सीखना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी मुझे भी। मैं तैयार हूँ, आपको भी तैयार होना है, तो डरिए मत, प्रॉब्लम कोई भी नहीं होनी है। पढ़ेंगे और परसेंटेज इतने अच्छे से पढ़ेंगे, परसेंटेज का हर टॉपिक ही पढ़ेंगे, और मैं मेंसुरेशन की भी अपलोड करूँगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ज्योमेट्री मेंसुरेशन को बिल्कुल भी इजीली और लाइटली ना लें, वो इतना टफ नहीं है, हमें बेसिक नहीं पता इसलिए प्रॉब्लम है। तो मैं ज़ीरो से लेके चलूँगा उसको भी इसी लेवल से, तो पढ़िए, बस पढ़ते जाइए, करते जाइए। आई एम ऑलवेज विद यू। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।